हे भगवान, मैं कौन सी गुनाह की सजा भुगत रही हूँ। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मैं शादीशुदा होने के बाद भी अपने पिताजी के ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। बेटी, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। और हाँ बेटी, कोई चीज़ तुम्हें मंगानी हो तो बता दो, मैं ले आऊँगा। पिताजी, क्या मंगाऊँ मैं आपसे? मेरे शादीशुदा होने के बाद भी आप मुझे अपनी कमाई से खिला रहे हो, पढ़ा रहे हो। क्या मेरे लिए इतना कुछ कम है क्या जो मैं आपसे और कुछ भी मंगाऊंगी? अरे बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे तू मेरी बेटी है, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तेरी शादी की है, तो क्या हुआ अगर तेरा पति तुझे अपने पास नहीं रखना चाहता तो क्या मैं तुझे अपने घर से भगा दूंगा? तू मेरी बेटी है, तेरी हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना बाप होने का फर्ज निभाऊं। पिताजी, जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ और माँ को गुजर जाने के बाद आप ही ने मेरे लिए सब कुछ किया है। आपने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। रही फ़र्ज़ की बात, तो आप तो अपना फ़र्ज़ निभा ही रहे हो, लेकिन मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मुझे भी तो अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। बेटी, सब कुछ वक्त करता है, तेरा भी वक्त आएगा फर्ज निभाने का। इस समय मेरा वक्त है कि मैं फर्ज निभाऊं, तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। इसी तरह तेरा भी एक दिन टाइम आएगा जब तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, फिर तू अपना फर्ज आराम से निभाना, अच्छी तरह से। पिताजी, आप क्या बनने की बात कर रहे हो? मैं कुछ भी बनना नहीं चाहती। मैं अपनी इस ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हूँ और अपनी पढ़ाई भी बंद करना चाहती हूँ और आपके साथ आपके काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप मेरा कहीं पर काम लगवा दीजिए, मैं भी काम कर लिया करूँगी। बेटी, जिस बेटी का बाप जिंदा होता है ना, उस बेटी के लिए कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और रही तेरी पढ़ने की बात और परेशानी की बात, तो सुन, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ने से ही तू सब कुछ हासिल कर सकती है। बिना पढ़े कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। तू मन लगाकर पढ़। और तू ज़िंदगी से परेशान होने की बात कर रही है ना, तो परेशान तो इस दुनिया में हर कोई है, कोई भी ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है इस ज़िंदगी से। लेकिन कामयाब कौन होते हैं पता है? जो परेशानी को परेशानी नहीं समझते, बल्कि उसे चुनौती समझते हैं और उसको पार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, वो होते हैं कामयाब। इसी तरह तुझे भी बेटी कामयाब होना है और एक दिन कुछ ना कुछ बनकर दिखाना है, जिससे कि ये दुनिया वाले तुझे ताना देना बंद करें और समाज तेरी इज्जत करे, तेरा पति तेरी इज्जत करे, तेरे ससुराल वाले तेरी इज्जत करें। इसलिए बेटी तुझे पढ़ना होगा, कभी भी पढ़ाई बंद करने की बात मत करना बेटी। ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हो कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, तो मैं आज के बाद पढ़ाई बंद करने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं, बल्कि आपको पढ़ लिख कर कुछ बनकर ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ बेटी, मैं यही चाहता हूँ। और वैसे भी बेटी, दुनिया का हर बाप अपनी बेटी पर गर्व करता है और हर बाप चाहता है कि वो अपने नाम से नहीं बल्कि बेटी के नाम से जाना जाए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग जब जाने तो मुझे कहें कि ये उसका पिता है, ना कि ये उसकी बेटी है। इसलिए बेटी, तुझे पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनना होगा। पिताजी, आपने मुझे जीने की राह दिखाई है, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपका सर गर्व से ऊंचा करूं। ठीक है बेटी, तो अब मैं जा रहा हूँ। वो मालिक है ना, वो ऐसा ही आदमी है, अगर थोड़ा लेट हो जाए तो नाराज़ होता है। इसलिए मैं जा रहा हूँ बेटी, और शाम को जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है? तू घर पर ही रहना। ठीक है पिताजी। मेरे पिताजी को मुझ पर भरोसा है और उम्मीद भी, और मैं उनकी इस उम्मीद पर खरी उतरने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी।
चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। नमस्ते साहब। नमस्ते गई तेरी बाहर में। और तू ये बता, तेरा ये टाइम है आने का? नहीं साहब, ये टाइम तो नहीं है मेरे आने का, लेकिन साहब ऐसे ही थोड़ा घर काम था ना, तो इस वजह से मैं लेट हो गया, नहीं तो मैं रोज़ टाइम पर आ जाता हूँ। तू इस घर का नौकर है, नौकर। अपनी औकात में रहा कर। और क्या बोल रहा था कि मैं रोज टाइम से आ जाता हूँ, तो टाइम से आकर तू हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करता है, पैसे लेता है पैसे। साहब मुझे पता है कि मैं इस घर का नौकर हूँ और मैं साहब अपनी औकात में ही रहता हूँ। और साहब आप कह रहे थे कि एहसान, तो साहब मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आप पर एहसान कर सकूँ। अरे एहसान तो आप लोग करते हैं हम जैसे गरीबों पर, और मुझ पर भी आप ही ने एहसान किया है। अगर आप मुझे काम नहीं देते तो मेरा तो गुजारा भी नहीं होता। तू ये मीठी मीठी बातें करके ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। तुझे मैंने इसलिए काम पर रखा है ताकि तू हमारे घर का सारा काम कर सके, और तू यहाँ खड़े होकर हमें भाषण मत दे, जाकर घर का काम कर। ठीक है साहब, मैं काम करता हूँ। साहब वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मुझे आप कुछ पैसे दे देते तो सही रहता। एक तो तू इतना लेट आया है और ऊपर से पैसे मांग रहा है। ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब कर, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझे काम पे से और निकाल दूंगा। अरे नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हो? साहब मैं काम करता हूँ, और साहब कभी भी आप मुझे काम से निकालने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मेरे घर का गुजारा भी नहीं होगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। साहब आपके यहाँ काम करने से ही मेरा गुजारा होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए साहब कभी भी मुझे काम से मत निकालना, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। और साहब सही काम करने की बात तो मैं अभी सारा काम करता हूँ। मैं तैयार हो गई, लेकिन अभी तक पिताजी नहीं आए हैं। वैसे रोज इस टाइम तक तो पिताजी घर आ जाते हैं, पता नहीं आज क्यों नहीं आए। मुझे लगता है आज भी मैं पिताजी की वजह से कोचिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। क्या करूं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, घर में ताला लगाकर चली जाती हूँ और चाबी दीवार में रख दूंगी। हाँ यही ठीक रहेगा, पिताजी चाबी ढूंढ भी लेंगे। और सुनाइए जाने मन, कहाँ चली इतनी जल्दी जल्दी? हमें भी साथ लगा लो। एक थप्पड़ मार दिया ना तो तेरा ही चश्मा बहुत दूर जाकर गिरेगा, समझा? और तू मुझे क्या समझता है? क्या बोली तू? मैं क्या समझता हूँ तुझे? मैं तुझे एक ऐसी लड़की समझता हूँ जिसे उसके पति ने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया हो। और तू क्या बोली थप्पड़ मारने की? तो तेरी इतनी हैसियत नहीं है जो तू मुझे थप्पड़ मारे, समझी? गलती करने वाले को थप्पड़ ही मारा जाता है, और थप्पड़ मारते समय ये नहीं देखा जाता कि उसकी हैसियत क्या है। तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? मैं तो बस प्यार से बात कर रहा हूँ, इसमें थप्पड़ मारने की तो कोई बात ही नहीं है। जब मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहती तो फिर तू क्यों मुझसे बात करना चाहता है? मैं तुझसे बात क्यों करूं? आखिर तुम्हारा लगता क्या है? तू कोई मेरा रिश्तेदार है तो मैं तुझसे बात करूंगी? मैं तेरा रिश्तेदार तो नहीं लगता, अगर तू चाहे तो रिश्तेदार बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझसे रिश्ता जोड़ूंगी? तो जैसे इंसान से रिश्ता जोड़ने से तो अच्छा है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं, क्योंकि तेरे जैसा इंसान किसी को खुशी तो दे नहीं सकता, सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो इससे अच्छा जहर खाना ही ठीक रहेगा। देख मैं कैसा भी इंसान हूँ, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए बदल सकता हूँ। बोल, करेगी मुझसे शादी? क्योंकि तेरा पति तो तुझे अपने घर पर रखेगा नहीं, कब तक गुजारेगी तू अपनी ऐसी जिंदगी? इसलिए मेरी बात मान, मुझसे शादी कर ले। तेरे बाप के सर पर तू जो बोझ है वो बोझ भी हट जाएगा। अगर तूने मुझसे शादी कर ली ना तो मेरे घर में राज करेगी। इसलिए मेरी बात मान और मुझसे शादी कर ले, क्योंकि बिना मर्द के एक औरत का जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है।
वैसे एक बात बताऊं मैं तुझे, तेरी बातों को सुनकर मुझे ये साफ पता चलता है कि तेरी सोच कैसी है। तेरी सोच पुराने जमाने की है, लेकिन मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। और क्या कह रहा था तू कि आज के जमाने में बिना मर्द के औरतों को जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पर औरतें तुझ जैसे मर्दों से बहुत आगे हैं। इसलिए कहती हूँ आज के बाद मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। हट मेरे रास्ते से। मैं भी देखूंगा कि तू बिना मर्द के जिंदगी कब तक काटेगी। अरे दिव्या बेटी, जरा एक गिलास पानी ले आना। दिव्या, ये अभी तक पानी क्यों नहीं लाई? दिव्या, अरे घर पर तो ताला लगा है। ये दिव्या कहाँ गई? ओह, कोचिंग गई होगी। घर पर ताला लगाकर कोचिंग गई होगी और चाबी यहीं पे रखी होगी। देखता हूँ। अब तो उस कुत्ते ने कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर रखा है मेरा। मुझे लगता है पिताजी को इसके बारे में बताना ही पड़ेगा। अरे पिताजी, आ गए आप? आपको पता है आपकी वजह से मैं हर रोज लेट हो जाती हूँ और आज भी आप लेट ही आए हो। बेटे, अब मैं तुझे क्या बताऊं कि मैं रोज रोज कैसे लेट हो जाता हूँ। वैसे भी हम जैसे गरीबों के लिए तो ना सब इस तरह समझते हैं जैसे कि हम तो कोई चीज़ ही नहीं है, इंसान ही नहीं है। जो जैसे चाहता है वैसे कराता है। जल्दी आने को कह दो ना, जरा मालिक से जल्दी आने को कह दूँ, तो वो इस तरह गुस्सा करते हैं जैसे कि मैं उनकी चोरी कर रहा हूँ। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लोग गरीबों की इज्जत करते ही नहीं है, हमें तो कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत करो, आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी के नीचे नौकर बनकर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बेटी कुछ ही दिनों में एक अफसर बनने वाली है। क्या बेटी, तू कुछ दिनों में अफसर बनने वाली है? क्या ये बात सच है? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अफसर बन जाएगी, तेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। नहीं पिताजी, मेहनत मेरी नहीं, सारी मेहनत तो आप ही की है। क्योंकि अगर आप ही मेहनत नहीं करते मुझे पढ़ाने लिखाने में, तो शायद मेरा यहाँ तक पहुँचना मुमकिन ही नहीं था। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। ये ना तेरी लगन और मेहनत है। अगर तू मेहनत नहीं करती तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। और बेटी, मेहनत ना ऐसी चीज होती है जिसके दम पर इंसान चाहे तो हर नामुमकिन के लिए मुमकिन कर सकता है। ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे ना आपको कुछ बताना था। किसी के बारे में आपसे कुछ शिकायत करनी थी। शिकायत? किसके बारे में? बोल बेटी। पिताजी, एक गुंडा मुझे कई दिनों से परेशान करता हुआ आ रहा है, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। मुझे रास्ते में रोककर मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। पहले मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा वो सुधर जाएगा, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। क्या बेटी, तुझे परेशान करता है, तेरे साथ बदतमीजी की है? कौन है बेटी वो? बता, उसका नाम बता मुझे। पिताजी, उसका नाम रंगा है। और आपको पता है, उसे ना अपने पैसों को कुछ ज्यादा ही घमंड है। वो मुझे जब भी मिलता है तो वो अपने पैसों को रोब झाड़ने लगता है। क्या? रंगा? रंगा तो बेटी साहब का भाई है, छोटा। वो तुझे परेशान कर रहा था। खैर, तू चिंता मत कर, आज तो टाइम नहीं है। कल सुबह ना हम चलेंगे साहब के पास और उसकी शिकायत करेंगे। उसके बड़े भैया है ना साहब, वो अच्छे इंसान हैं, तो वो उसे डांट देंगे, फिर वो तुझे परेशान नहीं करेगा। ठीक है? ठीक है पिताजी, चलेंगे। अब आप बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है। क्या करूं मैं? कहीं
ऐसा ना हो कि मैं साहब से उनके भाई की शिकायत करूं और वो मुझे काम से निकाल दें। अगर उन्होंने काम से निकाल दिया तो घर का गुजारा भी नहीं चलेगा। क्या करूं भगवान। और शिकायत करनी भी ज़रूरी है। अगर शिकायत नहीं करूंगा तो वो मेरी बेटी को रोज़ परेशान ही करेगा। शिकायत तो करनी ही पड़ेगी। चलो सुबह चलकर शिकायत करूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। दिव्या बेटी जल्दी आओ, क्या कर रही हो? आ रही हूँ पिताजी। वो पिताजी, मैं ये कह रही थी कि आप ही चले जाते, क्योंकि आप उनके यहाँ पर काम भी करते हो। आप ही जाकर शिकायत कर देते, मैं जाकर क्या करूँगी? नहीं बेटी, तुझे साथ चलना ही होगा, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं ना, वो छोटे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते और ना ही सच मानते। इसलिए तुझे मेरे साथ चलकर शिकायत करनी ही होगी, तभी वो मानेंगे और तभी वो अपने भाई को समझाएंगे कि तुझे वो रोज़ रोज़ परेशान ना किया करे। पिताजी, आप कह जो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन मुझे वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कह रही हूँ आप ही चले जाते। नहीं बेटी, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो वैसे भी थोड़ी देर तो लगेगी, तो ज़्यादा थोड़ी लगेगी। वहाँ उनके सामने तू बता देना कि आपका भाई मतलब तुझे परेशान करता है रोज़ रोज़, कह देना तो साहब उसे समझा देंगे और फिर तू कॉलेज चली जाना आराम से। ठीक है पिताजी, अगर आप कह रहे हो तो आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी मैं कॉलेज तो जा ही रही हूँ। चलो। चलो। छोटे, थोड़ी बहुत देर बैठकर मुझसे भी बात कर लिया कर, या फिर तू हर समय घूमने फिरने में रहता है? भैया ये क्या कह रहे हो आप? मैं आपसे क्या बात करूंगा? बताइए क्या बात करनी है आपको? मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करनी है। मैं तो तुझसे इसलिए कह रहा हूँ कि हर समय घूमना फिरना सही नहीं रहता है। इंसान के लिए कुछ समय घर पर भी रहना चाहिए। भैया आप भी ये कैसी बात कर रहे हो? मन तो लगता नहीं है मेरा घर पर, इसलिए मैं घूमने के लिए निकल जाता हूँ। और वैसे भी आप हो ना घर पर। देख मेरे भाई, मैं तो हूँ, लेकिन वैसे भी ये घर और कारोबार मैं अकेला थोड़ी देख सकता हूँ। तुझे भी तो मेरी मदद करनी चाहिए, और वैसे भी बाद में ये कारोबार तुझे ही तो देखना है ना। भैया पहले तो आप बैठिए। जब तक आप हैं तब तक मुझे कुछ भी देखने की क्या जरूरत है? चल ठीक है, तुझे मुझ पर भरोसा है तो इतना काम तो कर दिया कर। तू माल के पैसे तो ला देकर, मुझे नौकर को भेजना पड़ता है पैसे लाने के लिए। चलो ठीक है भैया, पैसे लाने का काम मैं कर दिया करूँगा। बताओ, अगर किसी से अभी पैसे लाने हो तो बताओ, मैं ले आऊँगा। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आज तू अपनी बेटी को साथ क्यों लाया है? मैं समझ गया भैया, ये अपनी बेटी को यहाँ पर काम दिलाने लाया है। अब इसकी बेटी भी यहाँ पर काम किया करेगी। देख श्यामलाल, अगर ऐसा है तो तेरी बेटी को हम तो काम पर रख नहीं सकते। अरे नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मैं यहाँ पर अपनी बेटी के लिए काम पर रखने के लिए थोड़ी लाया हूँ। मैं तो अपनी बेटी को इसलिए साथ लाया हूँ क्योंकि मुझे ना आपसे एक शिकायत करनी है। शिकायत? किसकी शिकायत करने आया है तू? साहब जी, मैं आपसे एक गुंडे की शिकायत करने आया हूँ। वो ना डेली मेरी बेटी को परेशान करता है। मेरी बेटी पढ़ने के लिए जाती है ना, तो रास्ते में मिलता है और बदतमीजी करता है। उसी की शिकायत करने के लिए आपके पास आया हूँ। क्या तेरी बेटी को एक गुंडा परेशान करता है? उस साले का नाम बता तू। मैंने उसके हाथ पैर नहीं टूटवाए और उसको जेल में नहीं डाला तो मेरा नाम बदल देना। साहब, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसे समझा दोगे ना तो वो समझ सकता है, क्योंकि वो छेड़ने वाला आदमी और कोई नहीं, आप ही का भाई है। ये रंगा मेरी बेटी को यही परेशान करता है। अबे तू क्या बकवास कर रहा है? होश में तो है कि तू क्या कह रहा है क्या नहीं? साहब, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ ना, वो सब सोच समझ कर कह रहा हूँ, और ये सच है इसलिए कह रहा हूँ।
अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरी बेटी से पूछ सकते हो। हाँ साहब, मेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका ये भाई मुझे रोज परेशान करता है। रंगा, ये जो लड़की कह रही है ये बात सच है? क्या तू ही इस लड़की को रोज परेशान करता है? भैया पहले आप मुझे ये बताइए, आप मेरी बात पर विश्वास ज़्यादा करेंगे या फिर इस नौकर की? आपको मेरी बात पर भरोसा ज़्यादा है या फिर इस नौकर की बात पर? देख मेरे भाई, तू मेरा छोटा भाई है, मुझे तेरी बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये श्यामलाल भी तो अपने यहाँ पर काम करता है, ये भी तो झूठ नहीं बोल सकता। साहब जी, आप दोनों एक दूसरे से बहस मत कीजिए। और रही शिकायत की बात, तो साहब इसे शिकायत मत समझिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बेटी को परेशान मत किया करो। मेरी बेटी पढ़ने जाती है, उसे पढ़ने दो, उसको परेशान मत करो, क्योंकि ये बेचारी तो पहले से ही किस्मत की मारी है। इसे और ज़्यादा परेशान करके आपको क्या मिलेगा? इसलिए मेरी बेटी को मत सताया करो। भैया आप इसकी मासूमियत पर मत जाना, ये सरासर झूठ बोल रहा है और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। देखो साहब, आप मेरे पिताजी और मुझ पर यकीन करो या फिर मत करो, लेकिन ये बात सच है कि मैं और मेरे पिताजी झूठ नहीं बोल रहे हैं और हम लोग आपके भाई पर झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमारी बात पर यकीन कीजिए। भैया ये दोनों बाप बेटी सरासर झूठ बोल रहे हैं, तुम इनकी बातों पर विश्वास मत करना। और तू सुन, कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे भाई को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। साहब मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्यार है, आप एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हो, लेकिन साहब आपको इतना भरोसा तो मुझ पर भी करना पड़ेगा कि मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही मेरी बेटी झूठ बोलती है। इसीलिए साहब मैं शिकायत के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए कह रहा हूँ आपसे कि आप अपने भाई को समझाइए बस। भैया आपके सामने आपके भाई पर आरोप लग रहे हैं और आप चुपचाप खड़े हैं, आपका खून नहीं खोल रहा। देख छोटे, इस समय मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझ पर भरोसा करूं या फिर इस श्यामलाल पर। भाई आज आपको मेरी बात पर ही भरोसा करना होगा, आपको मेरी ही बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों भाई हैं और हम दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है। शांत हो जा मेरे भाई, मैं समझ गया कि कौन सच बोल रहा है। क्यों बे श्यामलाल, तूने मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाया और ऊपर से गुंडा भी बोल रहा है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, आज के बाद कभी यहाँ पर शकल मत दिखा देना और तुझे काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। चल। लेकिन पिताजी, कुछ नहीं बेटी, चल तू। तूने एक बेटी के सामने उसके पिता पर हाथ उठाया है, तुझे तो मैं देख लूंगी। चल बेटी, चल दो। श्यामलाल, अरे श्यामलाल जी नमस्ते। अरे साहब आप मुझसे नमस्ते क्यों कर रहे हो? आइए बैठिए। श्यामलाल, इस समय हम बैठेंगे नहीं, हम तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी काम से आए हैं और वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। लेकिन साहब ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? आप मुझे बताइए तो सही, अगर मेरे करने के लायक होगा तो मैं करूँगा। श्यामलाल, आपको तो पता ही है कि हमारे पास काफ़ी ज़मीन है और उसी ज़मीन में से हमारी कुछ ज़मीन सरकार ने दूसरे लोगों के नाम कर दी है और हम उसी ज़मीन को वापस कराने के लिए आपके पास आए हैं। हमें भरोसा है कि आप हमारी ज़मीन ज़रूर वापस कराएंगे। लेकिन साहब मैं भला आपकी ज़मीन कैसे वापस करा सकता हूँ? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर आपको ज़मीन वापस चाहिए तो आपके लिए तहसील जाना चाहिए, पटवारी नेकपाल के पास जाना चाहिए, वही लोग आपकी ज़मीन वापस कराएंगे। मैं कैसे करा सकता हूँ? हम हर जगह जा चुके हैं और हम हर जगह जा जाके थक भी चुके हैं। हमें किसी ने बताया कि आपकी मदद सिर्फ डीएम कर सकती हैं और हमें मालूम है कि इस ज़िले की डीएम आपकी बेटी हैं। अगर आप कह दोगे तो आपकी बेटी हमारी ज़मीन वापस ज़रूर दिलवा देंगी। एक बार आप अपनी बेटी को बुलाओ और उनसे बोल दो। साहब अगर आपकी मदद मेरी बेटी कर सकती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बेटी को अभी बुलाता हूँ। बेटी दिव्या, बाहर आना जरा। आई पिताजी। जी पिताजी बताइए।
अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटी, ये साहब ना हमारे पास कुछ काम से आए हैं। सरकार ने इनकी ज़मीन दूसरे लोगों के नाम कर दी, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बेटी चाहे तो हमारी ज़मीन हमें वापस मिल सकती है। तो बेटी, मैं कह रहा हूँ तू कैसे भी करके इनकी ज़मीन इन्हें वापस करा दे, क्योंकि इनके पिताजी के हम पर कुछ एहसान हैं, और वैसे भी ये मालिक हैं और हमारे पास आए हैं, तो हमें इनका काम कर देना चाहिए। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप उस दिन को भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं। जिस दिन इन लोगों ने आपके ऊपर हाथ उठाया था, आपको पता भी है उस दिन मेरे दिल पर क्या बीती थी। और रही जमीन की बात, तो जमीन इनकी नहीं है, जमीन उन लोगों की है जिनके पास अभी है। बेटी, ये क्या कह रही है तू? वो ज़मीन तो इन्हीं की थी और तू कह रही है कि इनकी नहीं थी। नहीं पिताजी, वो जमीन इनकी नहीं थी। वो जमीन तो इन लोगों ने गरीबों से छीनी थी। फिर आप ही बताइए, वो जमीन को मैंने कैसे वापस कर दूं? देखो, पहले जो हुआ उसे भूल जाओ और आप हमें माफ़ कर दो। कैसे भी करके आप हमारी ज़मीन वापस दिलवा दो, हम उसके बदले आपको मुँह माई कीमत देंगे। छोटे दिखा, और हाँ, इसमें पूरे 20 लाख रुपए हैं। तुम लोगों को पता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक जिला अधिकारी को रिश्वत दे रहे हो, और रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम दोनों को अंदर भी करवा सकती हूँ। और रही जमीन की बात, तो वो जमीन तो अब तुम भूल ही जाओ। वो जमीन तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि वो जमीन जिसकी थी उनको मिल चुकी है। अब तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे जेल के अंदर डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो निकले यहाँ से। श्यामलाल, हम तुम्हारी बेटी को इतने पैसे दे रहे हैं, तब भी तुम्हारी बेटी हमारी बात नहीं मान रही है। कहो ना अपनी बेटी से कि हमारी बात सुने। मेरे पिताजी से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक जिला अधिकारी हूँ, और जिला अधिकारी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं सबके साथ इंसाफ करूँ, और इंसाफ करना ही मेरा फर्ज बनता है, और मैं अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। अब चुपचाप इज्जत के साथ यहाँ से निकल जाओ। और क्या बोल रहा था तू कि बिना मर्द के एक औरत की जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है? तो देख, मैं आज जिंदगी काट भी रही हूँ और पूरी शान से जी भी रही हूँ। चलो निकलो यहाँ से। आए बड़े रिश्वत देने वाले। बेटी, तूने बिल्कुल सही किया। आज मुझे तुझ पर गर्व है। आओ पिताजी।